एक लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस पे 44 सांसदों का सिग्नेचर है और ये लेटर डोनाल्ड ट्रंप के खास मार्को रूबियो को लिखा गया है। असीम मुनीर का नाम इस लेटर में बार बार लिया गया है। क्या पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरेगा या फिर पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा? जनरल मुनीर को आखिरकार नोटिफिकेशन मिल गया है और सीडीएफ बनते ही जनरल मुनीर ने क्या ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार बहुत ज्यादा खींचतान के बाद जनरल मुनीर को नोटिफिकेशन मिल गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में एक शक तो जरूर जाहिर हुआ और वो क्या, ऐसा लगता है कि मुनीर और एयरफोर्स के चीफ के बीच में कुछ तनातनी इस पोजीशन को लेकर बनी थी, पर आखिरकार जीत यहाँ कोई मुनीर की हुई है। प्रेसिडेंट जरदारी ने इस नोटिफिकेशन पर साइन कर दिया है और इसमें इन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को बनाया गया है सीडीएफ 5 सालों के लिए और 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू 19 मार्च 2026 से। दोनों को ढेर सारी बधाइयां। यानी कि सीडीएफ बन गए जनरल मुनीर। हालांकि आपको बता दूं, सीडीएफ बनने के साथ क्या 5 साल के लिए ही रहेंगे या फिर आगे भी अपना कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह ये एक बड़ी बात कहते हैं। इनका कहना है कि नहीं, ये जो सीडीएफ बन चुके हैं ना, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो चाहे तो 20 साल तक, 20 साल से ज्यादा तक वो सीडीएफ बने रह सकते हैं। कोई नियम नहीं है जो असीम मुनीर के डिसीजन को रोक सके। अब असीम मुनीर को फुल फ्री हैंड मिल चुका है, यानी पाकिस्तान का ताकतवर शख्स अब सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया है। सबसे ज्यादा इसलिए ताकतवर बन गया है क्योंकि तीनों सेनाओं की कमांड अब असीम मुनीर के हाथ में चली गई है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया असीम मुनीर ने, लेकिन उनके ही कई पत्रकार इस बात को कहते हैं कि भारत ने जहां चाहा वहां मारा। ऐसे में ये प्रदर्शन की बात तो बेकार है। भारत के आर्मी चीफ ने भी एक बार कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि जंग हारने के बाद किसी को फील्ड मार्शल बना दिया गया हो। तो पाकिस्तान में वैसे भी नियम कानून बोलकर कुछ नहीं है। अब एक नई चीज देखने को क्या मिल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या अमेरिका का एक्शन होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, ये मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा इस वीडियो को रिलीज किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी ताकतें ये अब धीरे धीरे अपने मनोबल को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है और ये और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके लिए जो जमीनें हैं वो कम है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीनों तक फैलना चाहते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। Ultimately, all radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. And every chance to have the notion that somehow radical Islam would be comfortable with simply controlling some province in Iraq or Syria is just not borne out by history. Radical Islam has shown that their desire is not simply to occupy one part of the world and be happy with their own little caliphate. They want to expand. It's revolutionary in its nature. It seeks to expand and control more territories and more people. And radical Islam has designs openly on the West. On the United States, on Europe, we've seen that progress there as well, and they are prepared to conduct acts of terrorism. अब इसी बीच इसी मार्को रूबियो को 44 सांसदों ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में असीम मुनीर के खिलाफ लिखा। असीम मुनीर और पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हुए इन्होंने कहा कि अमेरिका के सिटीजन्स के साथ साथ लोकल लोगों के लिए भी ये किसी भी कानून का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं, एक डिक्टेटर की तरह चल रहे हैं, हरासमेंट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ कुछ भी लोग स्वतंत्र होकर नहीं बोल सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का ठीक ठाक उल्लंघन होता है। इसके अलावा इन्होंने नाम भी लिया कि कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको खास करके धमकाया जाता है, यहाँ के मिलिट्री में भ्रष्टाचार है, इसके अलावे
सिविल कानून तोड़ने पर आर्मी के कोर्ट में फैसला होता है। जितने भी पाकिस्तान की बुराइयां इस वक्त चल रही हैं उन सब को यहाँ पर लिखा गया और इस लेटर में कई बार आप देखेंगे असीम मुनीर का नाम लिया गया। सिर्फ असीम मुनीर का नाम ही नहीं लिया गया बल्कि बार बार इस बात को कहा गया कि ऐसे में प्रतिबंध लगना चाहिए, अमेरिका की तरफ से बड़ा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। इस बीच पाकिस्तान के नजरिए को देखें तो आपको याद होगा अभी इमरान खान का चर्चा खूब चला था और इमरान खान की वजह से बाहर प्रदर्शन वगैरह भी होने लगे थे। इसको लेकर अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो नया नियम ला रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। की सिचुएशन क्रिएट कर हम भी जाते रहे जेलों में, हम मुलाकात करने जाते थे बतौर वकला। आज तक जेल की सड़क ब्लॉक नहीं की है, आज तक हमने वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की, आज तक आके वहां से निकल के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मुल्की दिफा के खिलाफ बात नहीं की। व्हाट टू टॉक अबाउट इंटरव्यूज इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और एक झूठा, तब मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब थी, डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था। इधर तो हशाश पशाश है और एक झूठा बयानिया है इस चीज का। अब उनकी बहन ने खुद माना कि जी गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, मगर हशाश पशाश थे, अच्छी सेहत में थे। तो ये लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं भी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इस पे कोई अभाव ना रहे कि आप समझे कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडयाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की, कानून की, ज़ाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है। और देखिए इसमें कहा गया कि अब जो लोग हैं जो बार बार रास्ता रोकते थे, प्रदर्शन करते थे, वो नहीं चलेगा, उन लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई भी अगर फिर से करने की कोशिश करेगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। ये सारी बातें खुलकर कही जा रही हैं। खैर, अब सवाल ये होता है कि क्या अमेरिका एक्शन लेगा? अभी जनरल मुनीर ने CDF बनते ही कहा कि अब जो है सब कुछ अच्छा होगा, देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। जनरल मुनीर को कई बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं मेरे फेवरेट जनरल हैं, मेरे फेवरेट जनरल हैं। ऐसे में फिलहाल जो रणनीतिक सीक्वेंस बन रहा है उस रणनीतिक सीक्वेंस में चाहे अमेरिका में कितने भी लेटर आए जाएं, लगता नहीं है कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की नजर क्रिप्टो और क्रिप्टो के साथ साथ जो रेयर अर्थ मटेरियल की डील है उनके ऊपर है। ऐसे में पूरा फोकस रणनीतिक रहेगा। अब भारत के लिए जहां तक बात है, भारत के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। असीम मुनीर का CDF बनना, तीनों सेनाओं पर कंट्रोल होना भारत के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिसकी तैयारी भारत जाहिर तौर पर कर रहा है। अमेरिका का क्या रवैया होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर हाँ, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अगर कुछ सरप्राइजेज मिलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वैसे भी यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो यू टर्न लेने में कोई देर नहीं लगाएंगे। वैसे अभी ये थोड़ी दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान को साध कर न सिर्फ भारत को साधना चाहता है अमेरिका, बल्कि चाइना को भी कहीं न कहीं साधना चाहता है। इस वजह से पाकिस्तान अभी उसके लिए थोड़ा खास बना हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।